चंदन जी ने बहुत बढ़िया नंबर 1 काम किया है। बीजेपी आती है या आम आदमी आती है, सब मजा मारते हैं, मलाई खाते हैं। कोई ये कहते हैं कि एक कच्ची कॉलोनी है, इनके अनथराइज कॉलोनी है, इससे हमसे कोई लाभ मिलेगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। भाजपा ही आएगी तो भी काम हो पाएगा लगता है। जो अब ये चंदन जी है, अब थोड़ा सा मतलब लगा रहे हैं, हम लोग की बात सुन रहे हैं, तो इनको माना जाएगा। काम उन्होंने बहुत अच्छा किया और फिर उम्मीद है कि उन्हीं के काम की वजह से फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकल के आई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 163 में, देवली विधानसभा लगती है ये, और यहाँ पर अब जो है पार्षद के उपचुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल आपको पता होगा कि दक्षिण दिल्ली में 2 पार्षद की ऐसी सीटें हैं जो इस वक्त खाली है। पहले पार्षद की सीट पर चंदन चौधरी थे जो इस वक्त विधायक के रूप में अभी कार्य करते हैं, और उसके दूसरे पार्षद की सीट पर प्रेम चौहान थे जो इस वक्त विधायक के रूप में कार्यरत है। अब इन दोनों की सीटें जो है वो खाली हैं और उसके बाद अब इस पर उपचुनाव इसी महीने होने जा रहे हैं। सीधे जनता से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं पिछले पार्षद के क्षेत्र में राज्य में कितना काम हुआ था और क्या इस बार जनता फिर से पिछली पार्टी के पार्षद को लाना चाहती है या फिर नई पार्टी को चाहती है। अच्छा, पिछले पार्षद थे वो कौन थे? पिछले पार्षद चंदन चौधरी जी थे भारतीय जनता पार्टी से, 163 ए वार्ड। अब वो जो है उधर रतिया मार्ग साइड से विधायक बन गए हैं, लेकिन अभी कार्यवाहक वही हैं, वही देख रेख कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। और ये जो काम जो है शुरुआत वो भी उन्हीं के द्वारा हुआ है, सांसद जी से जोड़ देके। विधायक ऑलरेडी यहाँ का जो है प्रेम चौहान है, आम आदमी पार्टी से, उसने कोई काम कराया नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। वो तो शकल भी नहीं दिखा था, फोन उठाने को राजी नहीं है, मिलने को राजी नहीं है। ये रोड के लिए भी यहाँ आया था, बोल गया था जो है कि 1 महीने का समय दे दो, 1 महीने के बजाय 3 से 3.5 महीने हो गए और यहाँ बुरा हाल था। अब ये जब जो है रामवीर जी के पास हम गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई नीचे से ऊपर तक बीजेपी की सरकार है और आप कुछ कराओ, तो फिर उन्होंने जो ये जो हमारी जो पार्षद हैं इधर इस वार्ड की अनीता संगल जी, उनको जो कहा और चंदन चौधरी जी को कहा कि भाई जाओ। उन्होंने 6 करोड़ का फंड सैंक्शन किया ये रोड के लिए और नाली के लिए, तो बोले वही कराओ। तब ये जो क्या नाम है, ये नाली के लिए कल खुदाई कराई है और प्रेम चौहान जी का कोई अता पता नहीं है। अभी पिछले भी मुझे ये है कि लोग सामने शायद कहने में कतराते हैं, हर आदमी सोचता है हम बुराई क्यों लें। मुझे उम्मीद है कि 110% बाढ़ ये दोबारा से बीजेपी का जा रहा है। तो पिछले पार्षद अच्छा काम कर रहे थे क्या? बस जी ये ठीक ही कर रहे थे, और जो इन्होंने गुप्ता जी ने कहा वही मेरे विचार हैं, बस ऐसे ही हैं। अच्छा, वैसे विचार है। नहीं, चंदन जी ने बहुत बढ़िया नंबर 1 काम किया है, क्योंकि मेरा वार्ड इधर लगता है, लेकिन मेरी जो जनरल शॉप है के सेकंड में मैं बैठता था, वो वार्ड उन्हीं के में आता था। मुझे पता है अकेला बंदा जो है क्या नाम है बुलेट पे चलता था, सफाई कर्मचारियों के जो है ना उनकी जो है ना क्लास लेता रहता था, और हम लोगों से कहता था कि जो है क्या नाम है आप मेरा नंबर लो, मुझे फोन करना अगर ये नहीं सुनते। और कर्मचारियों से कहता था लोगों को अलग अलग, भाई ये हैं इनको पूछ के काम करोगे, गंदगी चाहिए नहीं। तो मेरी नजरों में तो भाई मेरा वार्ड नहीं लगता है वो, लेकिन मेरी नजरों में जहाँ तक है काम उन्होंने बहुत अच्छा किया और फिर उम्मीद है कि उन्हीं के काम की वजह से फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकल के आई। आपको क्या लगता है फिर से भाजपा ही आएगी क्या? हाँ बिल्कुल उपचुनाव में भाजपा ही आएगी। अभी बेटर इनका परफॉर्मेंस है और साफ सफाई का देख रहे ऑफिस काम हो ही रहा है। और अच्छा, जो पिछले 9 महीनों से कितना काम हुआ सफाई का? भाई बेटर इधर तो बेटर ही हो रहा है काम। बेटर हो रहा है। मैंने उधर देखा सीवर नालियाँ सब बह रही है, सड़कों पे पूरा पानी जमा पड़ा है। तो हमारे यहाँ तो इधर तो बेटर ही काम हो रहा है। हाँ, मैं इसी बात की बात कर रही हूँ। अभी मैं वहाँ से कवरेज भी करके आ रही हूँ वहाँ पे। नहीं तो हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटर ही काम हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को क्यों नहीं देखते आप लोग? नहीं तो जो अच्छा काम करेगा उसी को तो देखेंगे। उसी को विधायक तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का रखा हुआ है। ठीक है, अभी चुन लिए लोग, लेकिन आगे हो सकता है कि चेंज हो। बिल्कुल बच्चा अच्छा काम करे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक विधायक जो है आम आदमी पार्टी का और पार्षद भाजपा का अगर हो गया तो दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। आती है। हाँ बिल्कुल आती है। हमारे क्या देते हैं विधायक जी, कहते हैं ये सरकार जो है ना बीजेपी की है और बीजेपी जो क्या नाम है हमें फंड नहीं दे रही है, बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है। उससे पहले जब आम आदमी की सरकार थी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे जी एलजी बीजेपी का, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। अब जो सरकार उनकी नहीं बीजेपी की आ गई, तो वो अब विधायक हमारा कहता है कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमें फंड नहीं दे रहा है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायक जी से कि भाई जो 5 करोड़ या जितना फंड पर साल का होता है विधायक का, उसको बीजेपी या प्रधानमंत्री या एलजी कोई रोक सकता है क्या?
जो संविधान में लिखा हुआ उसे तो नहीं रोक सकता ना। भाई सरकार अगर अपनी होती है तो ये होता है कि हमारे पास 10 रुपए हम लगाएंगे, तालमेल है तो कुछ एक्स्ट्रा फंड भी ले आएंगे। अरे आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो मिलता वो तो लगाओ। कहाँ लगाते हो आप? हमें तो कहीं नहीं दिखता। फंड रिटर्न हो जाएगा, काम कहीं नहीं हो, कहीं कोई काम नहीं दिखता सिवाय कुछ और कोई दर्शन नहीं है। क्यों नहीं आते? पूरे नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ये काम विधायक का है या निगम पार्षद का है? विधायक का काम है ये रोड का। क्यों नहीं आते विधायक? ये लोग, ये बच्चे गिर रहे हैं, सामने स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, दर्द आता है। मस्जिद में लोग जाते हैं जो नहा धो के, जो इतना ऊंचा पजामा पहन के, क्यों? कि हम पाक रहे हैं। चप्पल से उनकी मिट्टी जो है कीचड़ लगती है, उनके सर तक लगती है, दुख होता है। सामने मंदिर है, लोग आते हैं, ये गाड़ियों से यहाँ तक गीला हो रहा था, तकलीफ होती है। पार्षद, निगम पार्षद जी तो हमारे बैठे सुकून में आराम से, उन्हें कोई चिंता नहीं है। आप ये बताएं कि आपका क्या मानना है? इनका तो ये कहना है कि भाजपा ही यहाँ पर इतना इतना पानी भरता है, स्कूली बच्चे हो, पैदल हुआ, यही हम लोग का निकास है। हाँ। यहीं से जाते आते हैं, चाहे छोटे बड़े औरत जो भी बाजार करने सब जाते हैं, लेकिन बाजार करना मुश्किल हो जाता है। और जो भी कोई भी जाता है यही रास्ता है, इससे आगे कोई रास्ता है ही नहीं। इस बार के उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का पार्षद? देखो, जो भी कोई काम करेगा ढंग से उसी को दिया जाएगा। बाकी है जिसको चुनाव जीतने के बाद ही तो काम करेगा, पहले कैसे पता चलेगा? भाई पता यही चल जाता ना, जो एक बार दोबारा जीता, कुछ नहीं करा, दोबारा फिर इसको भाजपा की थी, इस बार भाजपा का थी, तो जो इलाका में का भाजपा वाले नकम्मा हो जाते हैं, अकाज करते हैं। और जो अब ये चंदन जी है, अब थोड़ा सा मतलब लगा रहे हैं, सो हम लोग की बात सुन रहे हैं, तो इनको माना जाएगा। अच्छा, तो चंदन जी तो विधायक बन गए ना? वो तो बनते गए, लेकिन उनके अलावा और भी कोई उनके लिए वाली बात तो सुन रहे हैं, वो अभी विधायक हैं, निगम पार्षद नहीं है, वो सीट खाली है, उसके बावजूद भी वो हमारी बात सुन रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? हमें भी 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। पिछले पार्षद का काम देखा आपने? काम तो है लेकिन स्लो स्पीड है, बहुत ज्यादा। स्लो है। अच्छा, फिर से उपचुनाव हो रहे हैं आपके वार्ड में, आप लोग क्या चाहते हैं? इस बार भी पिछली सरकार आए यानी कि भाजपा के आए या कांग्रेस? भाजपा ही आएगी तो भी काम हो पाएगा लगता है। हो पाएगा। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उम्मीद क्यों नहीं है? अरे उनके आम आदमी का चक्कर ही है ना, फिर वो भानु कहते हुए ऊपर से बजट नहीं मिलता, अच्छा, ये बातें हो जाती है तो ये बजट और फंड की वजह से भी आप लोग ऐसा कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, वो लोग डिस्टर्ब रखते हैं ना पब्लिक को, फिर बजट नहीं मिलता, हम क्या करें, हम क्या करें। वो लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक कच्ची कॉलोनी है, इनके अनथराइज कॉलोनी है, इससे हमसे कोई लाभ मिलेगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब सीधे जवाब देते हैं। जब हम लोग यहाँ नरक में गिरते हैं, कहीं पानी में, कहीं कहाँ जाने का रास्ता नहीं रहता, बांध पर इतना पानी भर जाता है, जब बारिश होता है पानी निकलने का रास्ता नहीं है, वह गाड़ियाँ फंस जाती हैं। पानी की बात हुई है तो आप लोगों के यहाँ पे पीने की पानी की क्या स्थिति है? पीने की भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। पानी बिल्कुल है ही नहीं है यहाँ। क्या कह रहे हैं? पानी की समस्या तो बहुत ही भयंकर है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। हमें लगने लग रहा है इससे समस्या। टैंकर आता है आपके यहाँ? टैंकर का कोई रेट नहीं है जी, टैंकर नहीं आता, प्राइवेट है, वो भी 1 महीने में 1 बार आता है, और कहीं कहीं तो उसका समय सीमा ही नहीं है। अब बोर? बोर है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। नहीं, लोड ज्यादा है ना, लोड ज्यादा है। ये सामने एक सरकारी बोर हुआ है, आम आदमी का विधायक था प्रेमचंद से पहले, ठीक है, उस समय हुआ है बोर। 2500 रुपए आपस में हम लोगों ने जोड़े देने के लिए, ठीक है, कम से कम 5 लाख रुपए जोड़ा गया, 2.5 से 3 लाख रुपए गए। एक आगे बोर हुआ, 5 लाख रुपए गए। इनके कार्यकाल में जितने बोर हुए 5 लाख 4 लाख दे के बोर हुए। उनके गुर्गे जो पैसे आप लोग देते थे? क्या करेंगे, प्यासे मरे, पानी नहीं है भाई। जब यहाँ लाइन का पानी है नहीं, और जो क्या नाम है, पीने का पानी बोर का भी पीने योग्य नहीं, खारा पानी है, लेकिन पीने का तो 20 रुपए की बिस्लेरी वाली बोतल भराते हैं, उन्हें पीते हैं। 100 रुपए का पानी रोज भरा के पीते हैं, लेकिन नहाने धोने को, कपड़े के लिए कहाँ से लाए पानी हम? आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि पानी के लिए जो दिक्कत है, अब बोर जो भी सरकारी है तो कभी खराब हो जाता है, तो महीना तक पानी ठीक नहीं होता है। अगर बोर के लिए पैसे आप लोगों से मांगते हैं? हम लोग से मांगते हैं भाई, कहते हैं कितना पैसा आगे देना पड़ेगा जब रात बोर होगा। तब जाके उनके गुर्गे लगे हुए हैं, उनके गुर्गे लगे, गुर्गे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए चाहिए, बोर करवा देंगे। अब गरीब जनता क्या करेगी, प्यासी मर रही है, तो आपस में देखा भैया जो है क्या नाम है, चलो जी 150 घर है, 2500 रुपए पड़ेगा, लाओ जी 2500 तुम 2500 तुम 2500 तुम करके आपको दे दिए। मजबूरी में लोग देते हैं, क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, गुर्गे 1 लाख अपनी जेब में रख रहे हैं, बाकी उपचुनाव होने जा रहे हैं, पिछले पार्षद का काम कैसा था यहाँ? ये दोनों पार्टियों के चक्कर में हमारा वार्ड बिल्कुल बेकार हो गया है। आप देख रहे हो ना,
बीजेपी आती है या आम आदमी आती है, सब मजा मारते हैं, मलाई खाते हैं, कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो आप, अगर 11 तो होंगे ही। चुनाव तो होना ही है। 11 साल आम आदमी पार्टी रही, उनके विधायक ने या पार्षद ने क्या किया, हम लोग ऐसे पैर करके जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी इसमें चंदन कुमार चौधरी थे, वो भी अब उधर चले गए, विधायक बन गए, ठीक है। तो अब देख लो ये इसका क्या हाल है, कोई नहीं चाहते हैं आप लोग? अरे अब तो विश्वास तो नहीं है किसी पे, हाँ। लेकिन आएगा, अभी चुनाव आएगा तो सोचेंगे किसको कौन कैंडिडेट आता है, उस हिसाब से कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। हम पार्टीवाद पे नहीं है कि पार्टी ने जिसको थोप दिया उसको नहीं जिताएंगे। कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट क्या कर सकता है, कितना एलिजिबल है, उस हिसाब से हम वोट करेंगे। हाँ, मतलब जो हम लोग के दुख समझेगा और बात मानेगा, और उसके बाद हम लोग दुख से छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा वहाँ पहुँचे और माने कैंडिडेट है जो उसको हम लोग दिया जाएगा। और आप बताएं, क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, पिछले जो आपके पार्षद थे वो भाजपा से थे, इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? मैम भाजपा ही चाहते हैं, जब भाजपा काम करा रही है तो। पहले तो किसी ने कुछ काम कराया नहीं, 10 साल से मैम हम तो यहाँ परेशान है, कीचड़ में ही रहे हैं। कभी भी ये रोड सुधरा ही नहीं, कभी सुधरा ही नहीं, हमेशा ऐसे रहा। जो आते हैं देख कर चले जाते हैं। तब चंदन चौधरी थे, हाँ। जब भी फिलहाल नहीं हुआ था इतना, पर अब कार्रवाई हो रही है उनकी तरफ से। हाँ, तो ये भाजपा का पार्षद अगर हुआ और आम आदमी पार्टी का विधायक, क्या लग रहा है, तालमेल बैठे का काम होगा? देखो मैम, सोच तो रहे हैं, काम तो हो रहा है, भाजपा वाले काम करा रहे हैं। पहले तो नहीं हुआ मैम कुछ, अभी इससे हमारे यहाँ का वाटर लेवल सही हो, सारा पानी बैक जाता है, सोखते वगैरह बड़े बड़े, जैसे सारा पानी बैक जाता है, बैक पानी का निकास नहीं है। अगर 5-7 सोखते हमारे एरिया में बन जाते हैं, जैसे नाले में कहीं भी, जहाँ भी गवर्नमेंट की जगह हो, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल हमारे यहाँ ठीक रहेगा। दिन प्रतिदिन वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इससे पानी की समस्या। विधायक करवाएंगे। दिक्कत क्या आती है पता है, निगम पार्षद चाहे किसी भी पार्टी का सही, वैसे तो दोनों निगम पार्षद बीजेपी से थे, अब चंदन जी का खाली है। निगम पार्षद से अगर हम अपना दुख रोते हैं, निगम पार्षद कहते हैं भाई हमारे अंदर है नाली की साफ सफाई, कूड़ा करकट उठवाना, ये है, ये रोड बनाना, नाली बनाना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये अपने विधायक को पकड़ो। अब विधायक जी को पकड़ते हैं, विधायक जी कहते हैं जी ऊपर सरकार बीजेपी की है जी, हमें तो कुछ करनी नहीं दे रहा है। अरे भाई किसने हाथ बांध रखे, पब्लिक जाए तो जाए किसके पास? भाई निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, विधायक कहता है हमें काम नहीं करने देते। एमपी के पास भी लोग गए थे, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि चुनाव से पहले वही एमपी यहाँ धक्के खाता फिरता था। अभी तो कुछ दिन पहले जब यहाँ पर जनसंवाद हुआ था तो एमपी कह रहे थे 1 साल में काया पलट देंगे। संगम बिहार में तो नहीं आया एक बार भी, देवली में ही हुआ था। देवली में आया, लेकिन संगम बिहार जो लोकल पब्लिक है, जो 90% वोट तो संगम बिहार का ही है, गांव का कितना वोट होगा? देवली विधानसभा बांध के 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, 10 साल केजरीवाल कह रहा हूँ, देवली विधानसभा को नेता लोग बांध से उस तरफ ही मानते हैं, इस तरफ लावारी छोड़ रखा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं, 1 महीने में पानी मिलता है 3.5 घंटा मात्र, ठीक है, 1 महीने में एक बार, जिसका हम 200-300 रुपया देते भी हैं, ठीक है। बोरवेल का बता रहे हैं, टैंकर आप बुक करे हो, आपका टैंकर नहीं आएगा, अवैध टैंकर बेचे जा रहे हैं, ठीक है। पानी की इतनी समस्या, पीने की भी और निकासी की भी, आप समझ रहे हैं। अभी जो इस समय चुनाव आने वाला है, ये नेता जब भी दिख रहे हैं सब पार्टी के, इससे पहले कोई नहीं था। जब से चुनाव की घोषणा हो गई, जब से आ गए लोग, उससे पहले कोई नहीं था। कौन क्या कर रहा है, 1 महीने में पानी मिल रहा है, पानी हम लोग बारिश होती है ना, या बाइकें बह जा रही हैं, अच्छा, बाइक बह जा रही हैं, लोग दौड़ के पकड़ रहे हैं अपनी बाइकें, इतना बुरा हाल हो जाता है। ये जो मेन नाला है, ये मेन नाला जो है, ये बंद कर दिया इन्होंने, पूर दिया, पूरा मिट्टी डाल दिया, सारा पानी इधर बहता था। अब वो सारा पानी कहाँ है? सारा पानी रोड के जरिए बहता है, लोगों को घरों में घुसता है, ठीक है। वाटर लेवल बढ़िया था, अभी बोरवेल का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है, बहुत ही बुरा हाल है, पीने का पानी ही नहीं है। देखिए, इस वक्त जनता के साथ हम हैं वार्ड 163 की, और जनता का साफ ये कहना है
कि पिछले पार्षद के राज में थोड़ा बहुत काम हुआ था, इस बार भी ये लोग भाजपा को चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम कैंडिडेट देखेंगे, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। अगर हमें लगा कि दूसरी पार्टी का कैंडिडेट बढ़िया काम कर सकता है तो हम दूसरी पार्टी को भी ला सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा ने अच्छा कैंडिडेट ला दिया तो हो सकता है कि इस बार भी जनता का समर्थन भाजपा के पार्षद की तरफ ही जाए। खैर, चुनाव बेहद नजदीक है, टिकट की घोषणा अभी हुई नहीं है। देखते हैं कि आखिर क्या होता है और किसको पार्टी अपना जो कैंडिडेट चुनती है और किसको यहाँ पर पार्षद की कुर्सी के लिए दावेदार बनाती है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। आपके साथ नमिता चौहान।